हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे आप सब लोग? होप सब जन ठीक होंगे। फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों ने मुझे हमेशा पूछते हैं कि आप ये मैडम रीडिंग करिए कि है ना, हमारे पार्टनर उनको कर्मा फेस करेंगे क्या, वो बार बार जो थर्ड पार्टी में या कार्मिक रिलेशनशिप में जा रहे हैं, तो क्या उनको रियलाइजेशन है कि वो कर्मा फेस कर रहे हैं या कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि डेफ़िनेटली जो आपके पर्सन बार बार थर्ड पार्टी में जा रहे हैं, आप कार्मिक के पास जाते हैं, तो उसका रीज़न मेनली क्या होता है, उनका पिछले जन्मों का, कई जन्मों का उनका कार्मिक अकाउंट होता है। उसकी वजह से वो पर्सन वो थर्ड पार्टी के पास बार बार जाता है, वो अकाउंट बैलेंस करने के लिए, क्रिएट करने के लिए। और थर्ड पार्टी के पास जाएंगे तभी तो वो लेसन सीखेंगे, वो लेसन सीखेंगे तभी आपकी इंपॉर्टेंस समझने आएगी, तभी आपके पास आएंगे और आपको ज़्यादा अच्छी तरह से बिहेव कर पाएंगे, क्योंकि वो उनकी कंडीशनिंग ऐसे की हुई है उनके सबकॉन्शियस माइंड में, पिछले जन्मों का, इस जन्मों का, उनके बचपन से जो उनकी हुई है, उसकी वजह से वो पर्सन ऐसे बिहेव करता है। इसलिए आप उनको बैड वर्ड्स तो बोलना बंद कर दीजिए अपने पर्सन को। चलो आज रीडिंग देखते हैं कि आपके पर्सन कर्मा फेस करेंगे क्या। देखो, आपके पर्सन के कार्ड्स खोल रही हूँ मैं। आप जो बेस ऑफ द, देखो अब क्या है, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल कार्ड आ रहा है। तो ये जो आपके पर्सन है, जो है ना, मनी माइंडेड बहुत है और बहुत पैसे के बारे में सोच रहे हो सकता है मनी बहुत बड़ा इशू रहा उनके लिए। लेकिन मुझे डेफिनेटली एक अबंडेंस की सिचुएशन डेफिनेटली दिखती है उस पर्सन की लाइफ में। ऐसा नहीं है कि मनी से उनको कुछ प्रॉब्लम होगा, अगर नहीं है, मतलब प्रॉब्लम एट प्रेजेंट है भी, तो आगे जाके जब आप उनकी लाइफ में आओगी तो उनकी प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी। ये मैं फ्यूचर का कार्ड बोलूँ, लेकिन अभी एट प्रेजेंट आपके पर्सन का बोले अभी आप फ्यूचर में उनका कर्मा फेस करेंगे ऐसे बोलते हो। तो 10 ऑफ वैंड्स, देखो ये 10 ऑफ वैंड्स इंसान देखो किस तरह से अपने, आप बोल सकते हो कि इतना कर्मा का बैगेज, अपना कर्मा का बैगेज साथ में लेके ये पर्सन अपने साथ में चल रहा है, इतने खतरनाक। और वो बहुत डिटर्मिंड है कि मुझे विक्ट्री चाहिए लाइफ में, किसी भी तरह से विक्ट्री चाहिए। ये पर्सन हर तरह से विक्ट्री हासिल करना चाहता है। इतना बोझ अपने सर पे, अपने माथे पे सब लेके चल रहा है। कर्मा का बोलते हैं ना, कर्मा की गांठ बोलते हैं ना, कर्मा की गांठ लेके अपने साथ में चल रहा है, ऐसे आप बोल सकते हो हमारे साथ में। वो गांठ लेके वो इंसान कितने दिन तक चलेगा, वो उसको रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, उसको इंसान, भगवान बोलते हैं ना, कर्मा नहीं मिलेगा उनको, इस तरह से बांध दिया जाएगा या उस तरह से उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी पास्ट में अभी तक, या जिस थर्ड पार्टी के पास बढ़ जाते हैं तो वो इंसान को रास्ता दिखता ही नहीं है। वो जो 1 इंच भी हिलने की कोशिश करता है तो उसको ऐसे लगता है कि उसका वो सोर्स उनको बढ़ने नहीं देती है आगे। तो यही उनका कर्म है। जब इंसान एकदम क्लॉस्ट्रोफोबिक महसूस करता है ना, उसको आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती है, या वो बढ़ नहीं पाता है, खुद को घुटन में महसूस करता है। लेकिन लोगों के सामने ऐसे दिखाएंगे कि बहुत अच्छे हैं, अच्छी पोजीशन में है, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, समाज में मेरी बहुत इज्जत है, मैं ग्रेट हूँ, दिस एंड दैट। भले ही कितना भी बोझ हो, कर्मा की गांठ साथ में लेके चल रहे हो, कितना भी बोझ अपने सर पे लेके चल रहे हो, या कितने भी बंधे हुए हो, लेकिन वो लोगों को नहीं दिखाएंगे। इस तरह से आपकी पर्सन की कंडीशन है। वो भले ही कैसे भी दिखाए अपने आप को, लेकिन डेफिनेटली वो कर्मा तो फेस करेंगे, क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड्स, देखो ये कंडीशन में आएंगे आपके पर्सन कम्प्लीटली। इतना अभी है भी तो एट प्रेजेंट में रूल आउट नहीं कर सकती, क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड्स में इंसान, मतलब वो है ना, इतने फियर्स, मतलब इतने उनको मालूम है कि मैंने इतने बैड कर्मा जमा कर लिए, ये जो सब सॉर्ड्स मुझे ही लगने वाली है। उनको पता है ये चीज़। वो आप बोलते ना, वो कर्मा ने, उनको पता है कि मैंने बहुत गलत काम कर लिया, उस यही गलत काम जो उन्होंने किए, क्योंकि उनका हार्ट तो प्योर है, लेकिन उन्होंने जो सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गई, कंडीशनिंग वैसी हो गई, उसकी वजह से वो बैड कर्मा क्रिएट कर लिए। तो उनको पता है कि ये सारे जो दर्द मैंने आपको दिए या किसी और को भी दिए, वो सारे दर्द उनको आके मिलेंगे, उसका रिस्पॉन्स, मतलब उनको बोले 10 गुना होके मिलेगा। तो वो चीज़ उनको रात को सोने नहीं देती आपके पर्सन को। वो 9 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ वैंड्स, देखो किस तरह से एनर्जी है ये इंसान का। सूरज भी उनको आप सूरज, जहाँ सूरज है, आप सब आप सूरज हो उनकी लाइफ का, तो वहाँ पे उन्होंने बैरियर्स पीछे खड़े कर दिए और इस तरफ देख रहे हैं। उनको दिखाए, मतलब उनको पता है कि वहाँ सूरज है, आपकी तरफ मेरी लाइफ सूरज है, ऐसे बोलते हैं सन है, लेकिन वहाँ उस तरफ पीठ करे खड़े हुए हैं। वो उनको पता है अच्छी तरह से, और यही चीज़ उनको रात को सोने नहीं देती है। बहुत, आप बोलते हैं ना, बहुत 5 ऑफ वैंड्स, अभी वो 5 ऑफ वैंड्स रिवर्स आ रहा है। तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है अभी इतना झगड़ा उनका भी है ना, थोड़ा वो माथे को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। 5 ऑफ वैंड्स, लेकिन कैसे सीधा आओ चाहे रिवर्स आओ, कॉन्फ्लिक्ट तो रहता ही है। तो कॉन्फ्लिक्ट तो उनके माथे में बहुत ज़्यादा है, या होने वाला है, या हो सकता है कि यूनिवर्स ही ऐसा कुछ गेम खेले कि उनका दिमाग ही घूम जाए कि क्या करूँ नहीं करूँ। कर्मा तो डेफिनेटली फेस करेंगे। आप सोचते हो ना कि नहीं फेस करेंगे, तो वो तो भूल ही जाओ।
देखो आपके पर्सन को पता है कि उन्होंने है ना आपके जो आप उनका ट्रू लव थे, आपको छोड़ के, मतलब आप उनको बार बार लव ऑफ़र कर रहे थे, लेकिन वो आपका कप नहीं लेके ये दूसरी क्वीन या जो बोलते हैं दूसरे पार्टनर के पास चले गए और थर्ड पार्टी में बहुत इंजॉय कर रहे थे। ये उनको डेफिनेटली पता है कि उन्होंने थर्ड पार्टी में 3 ऑफ कप्स में वैसे होता है ना, बहुत ज़्यादा इंजॉय किए और बहुत ज़्यादा कुछ लोगों के ऐसे भी हो सकते हैं पार्टनर जिनके मल्टीपल अफेयर्स भी रह चुके होंगे पास्ट में, या एक से ज़्यादा रिलेशनशिप आपको छोड़ के और भी 2-4 रिलेशनशिप में वो रह चुके होंगे। कैसे ना वो टाइप की इमेज, उनको पता है ये चीज़ उन्होंने की है पास्ट, क्योंकि उनके पास्ट का कार्ड आ रहा है 6 ऑफ कप्स, तो पास्ट में उन्होंने डेफिनेटली ये सब चीज़ की है, तो उसका बोझ वो घसीट का वो इंसान चल रहा है। देखो वो इंसान उसका बोझ घसीट के चल रहा है। टेम्परेंस कार्ड आ रहा है, लेकिन टेम्परेंस कार्ड एक हीलिंग का कार्ड होता है, तो यही 3 ऑफ कप्स की एनर्जी को वो पर्सन हील करने की कोशिश कर रहा है। उसको पता है कि जितने ज़्यादा कप्स में से उन्होंने पानी पिया है, जितने उन्होंने कैसेनोवा टाइप का बिहेव किया है, तो वो उनके लिए राइट नहीं है और वो चीज़ उनको बर्बाद करेगी। ये चीज़ उनको समझने आ रही है, ये चीज़ उनको समझ नहीं आ रही, इसीलिए वो हीलिंग में लगे हुए। आपके पर्सन ये अपनी जो बोलते हैं ना एडिक्शन इशू है, अपने जो भी ये प्रॉब्लम्स है, सारी प्रॉब्लम्स को हील करने में लगे हुए, क्योंकि जब तक वो चीज़ से बाहर नहीं आएंगे तब भी वो आपको पेज ऑफ कप्स अपना लव ऑफर कर सकेंगे, नहीं तो तब तक वो 2 ऑफ सॉर्ड्स में उनके आंखों पे पट्टी बंद है, उनको समझ नहीं आ रहा है कैसे निकलूँ इस सिचुएशन से। दोनों बाजू आप उनको क्या आप भी बहुत तेज़ लगते हो, सामने थर्ड पार्टी भी उनको बहुत तेज़ लगती है, उनको लग रहा है कि दोनों के बीच में मैं थोड़ा फंस गया हूँ या फंस गई हूँ, ऐसे उनको लग रहा है। आपके पर्सन को जो भी है आपके पर्सन है उनको ऐसे लग रहा है कि मैं ऐसे बोल सकती हूँ। देखो अभी आपके पर्सन का कार्ड क्या आ रहा है, 4 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स और स्टार कार्ड। अभी आपके पर्सन जो भी थर्ड बार जैसे बोलते हैं ना 4 ऑफ वैंड्स, अगर कोई शादीशुदा है या परमानेंट रिलेशनशिप में है या कोई लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप में है, तो देखो उससे 6 ऑफ सॉर्ड्स डेफिनेटली उससे बाहर आएंगे। जब इंसान एक अगर सपोज कमिटेड रिलेशनशिप में, तो उससे बाहर क्यों आता है, मतलब 6 ऑफ सॉर्ड्स ना क्या होता है, जहाँ बहुत इंसान का गंदा हो चुका है लाइफ में, वो गंदगी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, इस तरह से वो सब से छोड़ छाड़ के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो वो पर्सन को थर्ड पार्टी से निकल के आप जब वो जो भी उनके पर्सन के साथ में उनको छोड़ के भागेंगे। वो जैसे दिख रहा है आपको, वो कि अपनी तलवारें लेके निकलेंगे कि मुझे निकलना है यहाँ से। 6 ऑफ सॉर्ड्स कभी भी ट्रैवलिंग का कार्ड होता है, या फिर पर्सन है ना कम्प्लीटली है ना जो रिलेशनशिप में एट प्रेजेंट है वो रिलेशनशिप को कम्प्लीटली छोड़ के, मतलब उसको हमेशा के लिए छोड़ के अलविदा बोल के वहाँ से निकलता है। ये क्लियर कार्ड आ रहा है आपका, और डेफिनेटली ये स्टार, क्योंकि आपके स्टार्स बहुत तेज है, इसलिए आपके पर्सन वो सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, वो सिचुएशन से बाहर निकल के आपके पास आएंगे और आपका एक है ना रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होगा। स्टार कार्ड एक होप का कार्ड है, तो आप ये होप मत छोड़िए कि आपके पर्सन आएंगे नहीं। लेकिन ये जब 6 ऑफ सॉर्ड्स आता है ना, ये कार्ड आता है, तो आप क्या सोच रहे हो, इंसान आसानी से निकल जाता है ये चीज़ों से, मतलब आपको लग रहा है कि बहुत आसान है वो थर्ड पार्टी से निकल जाना। और बहुत इसमें जो सोर्ड्स है ना, ये सारे सोर्ड्स यहाँ पे लगे हुए आप देख रहे हैं ना नाव के अंदर जो सारे सोर्ड्स लगे हुए, वो सारे सोर्ड्स इनके दिल में, इनके आत्मा पे ये घाव लगे हुए, वो घाव को वो सोर्ड्स को निकाल, अभी तो वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, अभी वो सोर्ड्स को निकालेंगे वहाँ से, अपनी आत्मा से खींच के वो सोर्ड्स को निकालेंगे एक एक करके, फिर वो आपको ये हीलिंग प्रोसीजर आएंगे। स्टार कार्ड एक हीलिंग का कार्ड भी होता है, फिर वो हीलिंग मिलेगी उनको, आपके पास आके वो हीलिंग मिलेगी। आपके थोड़ा बहुत हील होने के बाद में एकदम लहूलुहान होकर इंसान किसी के पास नहीं आ सकता है। तो पहले तो वो उसको घाव लगा हुआ है, वो घाव लग के, वो थर्ड पार्टी से घाव लग के वो अपनी नाव लेके आगे बढ़ेंगे आपके पास, फिर आपके पास फिर थोड़ा हील होंगे, फिर आपके पास आने की कोशिश करेंगे। तो वो इंसान अभी लहूलुहान है, वो थर्ड पार्टी से ऐसे बोलते हैं कर्मा फेस करके अपना बहुत, उनको इतने ज़्यादा घाव मिलने वाले हैं ना, आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो इस तरह के घाव आपके पर्सन को मिलने वाले हैं। अभी ये न्यू कैरो डेक है, ये दोनों नए डेक ही आज जो मैंने इस्तेमाल कर रही हूँ, दोनों ही नए हैं। आज ये फर्स्ट वाला भी नया था, वो विचेस टैरो था, अभी नया दूसरा भी। मैं ये कार्ड भी बहुत अच्छे हैंसन रॉबर्टसन के, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। थोड़ी इसे एक्चुअली उनके साइज़ बहुत छोटी है इसलिए बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। देखो जस्टिस कार्ड आ गया, 10 ऑफ कप्स और व्हील ऑफ फॉर्चून। बेस में कार्ड आ रहा है वर्ल्ड, देख रहे हैं आप, एक मेजर साइकिल क्लोज हो रहा है आपके पर्सन का, डेफिनेटली एक मेजर साइकिल क्लोज हो रहा है। और जस्टिस कार्ड आ रहा है, 10 ऑफ कप्स आ रहा है और व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है। अगेन वापस से व्हील ऑफ फॉर्चून और ये वर्ल्ड कार्ड एक जैसा भी बोल सकते हो कि इसमें एक दोनों में साइकिल कंप्लीशन का कार्ड है। एक बहुत आपका भी साइकिल कंप्लीशन बोल सकते हैं, थर्ड पार्टी का साइकिल कंप्लीशन भी बोल सकते हैं, आपका साइकिल कंप्लीशन भी बोलते हैं। जस्टिस कार्ड आ गया था, आपको बोलने की ज़रूरत है कि आपके पर्सन को कर्मा फेस करना नहीं पड़ेगा,
डेफिनेटली कर्मा फेस करना पड़ेगा उनको। जस्टिस आता है, शनिदेव आता है, तो उनकी जो न्याय करने बैठते हैं ना तो किसी को नहीं छोड़ते हैं। वो जब अपने शनिदेव अपने पिताजी को भी नहीं छोड़ते हैं न्याय करते वक्त, तो इंसानों को तो क्या छोड़ेंगे, भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं। वो न्याय एकदम न्याय की देवता है, तो वो न्याय तो करते ही है। उनको कर्मा का लोखा जोखा उनको यहाँ पे भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन आप प्रे करो। आप अगर अनकंडीशनल लव करते हो ना अपने पर्सन से, तो आप कभी भी ये नहीं सोचोगे कि मेरे पर्सन को साथ में बहुत बुरा हो या ऐसा कुछ हो। कि अनकंडीशनल का मतलब क्या, अनकंडीशन विदाउट कंडीशन आप लव करते हो सामने वाले को। कंडीशन ये आप क्या चाहते हैं, मैं उससे प्यार करता हूँ या करती हूँ तो वो भी मुझे रिटर्न में प्यार करना चाहिए, तो वो कंडीशन हो गई है। अनकंडीशनल लव मतलब वो सामने वाले को मैं प्यार करता हूँ करती हूँ, चाहे वो मुझे प्यार करे ना करे, चाहे वो मेरे तरह देखे ना देखे, उसको अनकंडीशनल लव बोलते हैं। तो कभी भी बुरा मत सोचिए अपने पर्सन के बारे में कि उनको बुरा मिले या बुरा, डेफिनेटली लेकिन उनको मिलने तो वाले ही। आप सोचो नहीं, आप नहीं सोच के आप अपना गुड कर्मा क्रिएट करोगे। आप अच्छा कर्मा क्रिएट करो। और 10 ऑफ कप्स देखो, जस्टिस मिलेगा, डेफिनेटली एक नई रिलेशनशिप स्टार्ट होगी, क्योंकि ये आपकी व्हील ऑफ फॉर्चून, एक डेस्टिनी, आपकी डेस्टिनी में लिखा है, आपके पर्सन की डेस्टिनी में यही लिखा है, आप ऐसे बोल सकते हो। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स है ये, मुझे मिनी कार्ड्स बहुत अच्छा लग रहा है। और देखो ये है ना 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स और सब पेंटिकल्स के कार्ड आ रहे हैं। और जजमेंट, अगेन जजमेंट का कार्ड है। देखो 7 ऑफ, अब आपने भी कितनी मेहनत की, आपके पर्सन ने में से ना ये इंसान कितना फ्रस्ट्रेटेड हो गया है, इतनी मेहनत कर करके उसको लग रहा है मैंने कितनी मेहनत की है। उनको भी ऐसे लग रहा है, उनको लग रहा है कि उन्होंने बहुत मेहनत की लेकिन वो अपना लव आपको दिखा नहीं सके। उनका दर्द तो और भी ज़्यादा बढ़ा है, क्योंकि आप अपना लव एक्सप्रेस तो कर देते हो, वो अपना लव एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते। वो बहुत मेहनत की है इस चीज़ के लिए, आपने भी बहुत मेहनत की है, उन्होंने भी बहुत मेहनत की है डेफिनेटली। और ये जजमेंट कार्ड आ रहा है यूनिवर्स को, या उनको कुछ ना कुछ जजमेंट उनका होगा ही। ये आप सोचना, ये भूल जाओ कि जजमेंट नहीं होगा। जजमेंट यूनिवर्स की तरफ से लिखा जा रहा है और उनको उनका कर्मा फेस करना पड़ेगा। और आपको जजमेंट, आपके पर्सन को और आपको जजमेंट देखना ही होगा। और ये जजमेंट आपको डेफिनेटली दिखेगा, ऐसा नहीं कि नहीं दिखेगा। एक कार्ड और खोल लेते हैं। देखो यहीं से कार्ड खुल रहा है। देखो आपके पर्सन इस कंडीशन में, इनकी विक्टिम जैसे हालत हो जाएगी, आपको गॉड से प्रे करना पड़ेगा कि इनको इस हालत से जल्दी बाहर निकालो। इस तरह का कार्ड आ रहा है आपके पर्सन का, समझ रहे हो आप बोलते हो इनको जस्टिस, आपको कर्मा फेस करे। जब जस्टिस का मतलब आपको मालूम ही नहीं है, एक सिंपल आपको लग रहा है खाली जस्टिस, जब वो फेस करता है ना वो इंसान कैसे खून के आंसू, जैसे आप रोए हो ना उससे भी खतरनाक खून के आंसू रोता है वो इंसान, क्योंकि आप में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। वो पर्सन में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो इस चीज़ को फेस कर सके। आपका प्यार, आप जब उसको सपोर्टिंग हैंड देते हो ना तो उसको वो फेस करने की हिम्मत होती है। अभी डेफिनेटली आप हो सकते हैं डिस्टेंट हॉराइजन में हो, आप लोग ज़्यादा मिलते नहीं होंगे या बातें नहीं करते होंगे, लेकिन ये आपको ये एंकर हो रहा है। देखो यहाँ पे एक एंकर डाल रहा है, तो डेफिनेटली ये नाव आके भी रुकेगी और एक अपना बोलते हैं ना परमानेंट एड्रेस बनाएगी, यहाँ पे अपने शोर पे आएगी। इसको शोर पे आना ही पड़ेगा क्योंकि एंकर आ गया है। तो एंकर अपना बोलते हैं कब डालते, जब नाव अपने पड़ाव पे आ जाती है तभी उनको रास्ता तभी दिखाई देगा आपके पर्सन को। ये पर्सन डेफिनेटली फाइनेंशियली अबंडेंट होंगे फ्यूचर में, अभी नहीं है तो हो जाएंगे। और एट प्रेजेंट मुझे काफ़ी लगता है जो लोग हैं ये पर्सन काफ़ी फाइनेंशियली अबंडेंट हैं। ओके फ्रेंड्स, कैसे लगे आपको रीडिंग, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।